माउंट एवरेस्ट, जमीन से 8,800 मीटर की ऊंचाई, एक पैर नकली और दूसरे पैर में रॉड लगाए हुए। अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला बनी। वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर रह चुकी अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली ट्रेन में जा रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाश उसके ट्रेन में घुस गए और जबरदस्ती उसके गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश करने लगे। जब वो बदमाश उनसे चैन लेने में असफल रहे तो उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से फेंक दिया और जिस वक्त उसे ट्रेन से फेंका गया उसी वक्त दूसरी पटरी से दूसरा ट्रेन आ रहा था। अरुणिमा ने उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पाई। तब उसने देखा कि उसका एक पैर कट चुका था और वही दूसरी ओर उसके पैर की हड्डी टूट कर जिस्म में से बाहर निकल रही थी। लगभग 7 घंटे वो वहीं पड़ी रही। जब सुबह हुई तो यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने उन्हें देखा और वहां के जिला अस्पताल में ले गए। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और बाकी का इलाज वहीं हुआ। करीब 25 दिनों के बाद अरुणिमा ठीक हुई और उसे आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। जब वो ठीक हुई उसने देखा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइट में लिखा था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए वो टीटी के डर से ट्रेन से कूद गई। और दूसरे दिन ये लिखा था कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। अरुणिमा ऐसे हालात में थी कि उसका एक पैर कट चुका था, दूसरे पैर में रॉड लगा था, स्पाइनल में 3 फ्रैक्चर थे और वो बेड से उठ पाएगी कि नहीं या व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे समय में लोगों की ऐसी बातें उसे अंदर से बहुत तोड़ रही थी और उसने फैसला किया कि वो लोगों को प्रूव करके दिखाएगी कि मैं क्या थी, मैं क्या हूँ। और अरुणिमा ने मन ही मन में फैसला किया कि वो वॉलीबॉल नहीं, जिंदगी का कोई टफ गेम खेलेगी और उसने माउंट ट्रेनिंग चुना। जहाँ लोग ये सोचते हैं कि घर जाकर बाकी जिंदगी कैसे जिएंगे, वही दूसरी ओर अरुणिमा के मन में बस ये चल रहा था कि वो लोगों को कैसे झूठा साबित करेगी और माउंट एवरेस्ट कैसे सबमिट करेगी। और इसी दृढ़ संकल्प और जुनून के साथ वो घर जाने की बजाय सीधे बछेंद्री पाल के पास गई। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली वो भारत की पहली पर्वतारोही थी। बछेंद्री पाल उसका हाल देखकर और उसके फैसले को सुनकर उसके आंखों से आंसू निकलने लगा और उसने अरुणिमा से कहा कि तुमने ऐसे हाल में माउंट ट्रेनिंग चुना, तुमने अपने आप में माउंट ट्रेनिंग फतह कर ली, अब बस दुनिया को दिखाना बाकी है। और वो जब ट्रेनिंग के लिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग में पहुंची, अरुणिमा के लिए एक नकली पैर और दूसरे में रॉड लगे हुए पैर के साथ ये ट्रेनिंग करना आसान नहीं था। जहां दूसरे माउंट ट्रेनिंग को रोड हेड से बेस कैंप पहुंचने में बस 2 मिनट लगता था, वही अरुणिमा को 3 घंटे लग जाते क्योंकि उसके लेफ्ट पैर की हड्डी ठीक से जुड़ी नहीं हुई थी और राइट लेग जिसमें प्रोस्थेटिक लेग लगा था उसका घाव ठीक से भरा नहीं था। पर इसके बावजूद वो रुकी नहीं और आगे बढ़ती गई और करीब 8 महीने के बाद वे सारे साथी एक साथ बेस कैंप से निकलते थे, पर अरुणिमा सबसे पहले पीक पर चढ़ती थी। इसके बाद अरुणिमा को टाटा स्टील द्वारा स्पॉन्सरशिप मिला। अब अरुणिमा माउंट ट्रेनिंग के लिए तैयार थी, पर वहां के लोकल गाइड शेरपा को जब पता चलता था कि अरुणिमा का एक पैर नकली है और दूसरे पैर में रॉड लगा हुआ है तो उसे ले जाने के लिए मना करते थे। पर अरुणिमा और बछेंद्री पाल ने कैसे भी करके एक लोकल गाइड को मनाया। रॉकी एरिया तक तो अरुणिमा सबसे आगे थी और जब सफेद नीले बर्फ में चढ़ने की बारी आई तब अरुणिमा का प्रोस्थेटिक लेग बर्फ से फिसलने लगता था। फिर अरुणिमा जब एक दो बार अपना पैर रखती थी तब वो बर्फ का टुकड़ा जहाँ पर टूट जाता था उस टूटे हुए टुकड़े पर अपना पैर रखकर अरुणिमा आगे बढ़ती थी। इसके बाद साउथ पोल आता था और यहाँ का नजारा सबसे दिल दहला देने वाला था। यहीं से ऑक्सीजन लगना शुरू होता था। वहाँ पर डेड बॉडीज थी और अरुणिमा ये सोचकर घबरा रही थी कि जिस चीज के लिए हम लोग जा रहे हैं इसी चीज के लिए कई लोग मर चुके हैं। वो लोग रात में निकलते थे क्योंकि रात में स्नोफॉल कम होता था और मौसम नॉर्मल रहता था। अरुणिमा की हेडलाइट जिधर भी जाती थी उधर डेड बॉडी सी दिखाई देती थी। इतना ही नहीं, जिस रूप से वो जा रही थी उस रूप में एक बांग्लादेशी दर्द में अपना हाथ हिला रहा था। पर उसने खुद को समझाया कि इतने सारे लोग जिनका ये माउंट एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ है उनके लिए मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस भी आऊंगी। फिर उसने हिम्मत करके उसे पार किया, बढ़ने लगी और उसके राह की मुश्किल अभी कम नहीं हुई थी। इलेरी स्टेप के पास उसके शेरपा ने कहा कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अरुणिमा ये सुनकर चौंक गई क्योंकि वो जानती थी कि ये मौका उसे बहुत मुश्किल से मिला है और अगर ये मौका उसने छोड़ दिया तो जीवन में उसे ये मौका कभी नहीं मिलेगा और कोई उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा, ना ही वो खुद को प्रूव कर पाएगी। इसलिए अरुणिमा ने कैसे भी करके शेरपा को मनाया और वो आगे बढ़ने लगी और करीब 1-1.5 घंटे के बाद वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर थी।
अरुणिमा इतना महसूस कर रही थी कि जितना ऑक्सीजन उसके पास बचा है, इतने ऑक्सीजन से वो वापस जा नहीं पाएगी। इसलिए उसने वीडियो बनाने के लिए कहा ताकि वो इस वीडियो के जरिए यूथ को संदेश दे सके। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। अरुणिमा टॉप से कुछ दूर नीचे उतरी ही थी कि उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया और अरुणिमा नीचे गिर गई। उसके शेरपा ने उसे उठाने की कोशिश की पर उसके पास ऑक्सीजन नहीं था और वो तड़पने लगी। वही रूप से एक ब्रिटिश माउंटेनी आ रहे थे। उसने अपना एक ऑक्सीजन उसके पास फेंका। शेरपा ने तुरंत उस ऑक्सीजन को अरुणिमा को लगाया पर उसके रास्ते से समस्या भी कम नहीं हुई थी। जब वो नीचे उतर रही थी तब उसका प्रोस्थेटिक लेग निकल गया। यह अरुणिमा के लिए बहुत चुनौती भरा पल था पर अरुणिमा हार नहीं मानी। उन्होंने एक हाथ से रू पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने लेग को पकड़ के घसीटते हुए नीचे उतरी। अरुणिमा का जहां 11 अप्रैल 2011 को एक्सीडेंट हुआ, वहीं 21 मई 2013 सुबह 10:55 पर वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर थी। जहां एम्स के डॉक्टर ये कहते थे कि प्रोस्थेटिक लेग से चलने के लिए कम से कम 3-4 साल लगते हैं। वहीं अरुणिमा 2 साल के अंतर्गत न सिर्फ चलने लगी जबकि माउंट एवरेस्ट जैसे सबसे ऊंची चोटी पर फतह कर लिया। अरुणिमा कहती है, दुनिया समझती है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई मैंने अपने पैरों से की। मैंने ये चढ़ाई अपने दिल और दिमाग से किया है। अरुणिमा कहती है कि अगर आप में जीतने का जुनून है तो आपको सफल होने से, आपको अपने लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही हालात, ना ही लोग और ना ही कोई फिजिकल डिसेबिलिटी।